हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या है आपके लिए। उनके दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी उम्मीदें हैं इस रिश्ते से आपसे। कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ को करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे आपको दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं। इस समय तो जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ पड़ा है ना, जिस भी तरह की बहस हुई है, कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। जैसे ये विश कर रहे हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें उलझ गई हैं वो सुलझ जाएं। तो इस समय तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत होपफुल हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे मिरेकल होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि चीज़ें संभल जाएंगी, आप दोनों के बीच में वापस से एक नई शुरुआत हो पाएगी। इन्हें वही कई बार डर सताता है कि कहीं रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, फिर ये वापस अपनी होप्स जैसे बिल्ड करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ अधूरा रह गया है और ऐसे रिश्ता नहीं ख़त्म हो सकता। तो अंदर अपने ही एक अलग सा अंतर्द्वंद है जिससे गुजर रहे हैं। इस रिश्ते में जो पॉजिटिव साइड थी, जिस तरह से आपका सपोर्ट रहा है इनको, जिस तरह से आपने इन्हें इवॉल्व होने में मदद की है, आपने इनका साथ दिया है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा करेंटली याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं आपको। और एक अलग सा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और एक अलग सा डीप कनेक्ट आपके साथ ये करेंटली महसूस कर रहे हैं। जैसे इन्हें लगता है चाहे जितने दूरियां आ जाएं, जितने झगड़े हो जाएं आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी डोर बंधी हुई है कि जो आप दोनों को जुदा नहीं होने देती। चाहे कॉम्प्लिकेशन जितने भी आएँ, ऑब्स्टेकल्स जितने भी आएँ, चैलेंजेस जैसे भी आ जाएँ, दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाएं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हों, लेकिन कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को जोड़े रखता है, आप दोनों को अलग नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इमोशनली ये भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड है इस समय, काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, इन्हें भी एक हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन हुई है उससे सिर्फ आपको ही नहीं, इनको भी काफ़ी असर हुआ है, उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है, और एक इमोशनल कह लीजिए टर्बुलेंस या इमोशनल टर्मोइल है जिससे गुजरते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी लेने लग जाते हैं कि काश मैंने सही से उस समय बात की होती, सही से डिसीजन ली होते, सही तरह से इस रिश्ते को हैंडल किया होता, तो अभी जो सिचुएशन है वो नहीं होती, एक बैलेंस बनाकर चली होती, तो ये सब इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए होते। तो वो बहुत कुछ सोच रहे हैं इस समय, इनके दिल में यही है कि आपको खोना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जानते नहीं कि कैसे क्या करें। तो होपफुल हैं, लेकिन वही है, सेपरेशन है। सेपरेशन इन्हें बहुत परेशान करे है, सेपरेशन ने इन्हें बहुत कुछ एहसास कराया है, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें इन दूरियों ने कराया, इस डिस्टेंस ने कराया है। जो भी गैप आया है जहाँ आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, वहाँ इन्होंने जैसे अपने अंदर झांकने की, जैसे एक प्रोसेस होता है ना, उससे गुजरे हैं, जहाँ ये समझ पाए हैं, महसूस कर पाए हैं इस एकांतवास में, इस अकेलेपन में, कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपका साथ कितना ज़रूरी है, आपका प्यार कितना ज़रूरी है। आपके बिना बहुत स्टक सा महसूस करते हैं, इमोशनली बहुत एक ट्रैप्ड सी एनर्जीज़ हैं, ड्रेन्ड से हैं। कहीं ना कहीं आपके होने से जो एक अलग सी पॉजिटिविटी रहती थी, कहीं ना कहीं आपका होना इनकी सुकून का एक ज़रिया था जैसे। और वो सब चीज़ों को इस सेपरेशन में समझ पाएँ, जो रेस्ट्रिक्शंस में इन्होंने इस रिश्ते को डाला हुआ था। बहुत पाबंदियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में इस कनेक्शन में चलते हो कि बहुत डरते हो सोसाइटी से, समाज से, बाकी चीज़ों से। तो वो सब चीज़ों में ये इस समय महसूस करें कि इनसे बड़ी गलतियाँ हो गई। आपका प्यार बहुत याद आता है इन्हें, रातों को बहुत सोचते हैं, देर तक जगते रहते हो। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए इमोशनल है, पॉजिटिव से ज़्यादा इमोशनल है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, अटैच्ड है, आप जैसे इनकी ज़रूरत हो। चाहे इन्होंने अभी जैसी भी परिस्थितियाँ स्टक कर दी कि जहाँ पर ये भी ट्रैप्ड हो गए हैं, जहाँ से ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन दिल में आप ही हैं, दिमाग में आप ही हो। सोसाइटी, कास्ट या कम्युनिटी फैक्टर यहाँ नज़र आ रहा है, तो जिस वजह से सामने नहीं आ रहे हो, होपफुली मतलब ये चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो, लेकिन आएंगे आगे। जस्ट अपने मन में कुछ उम्मीदें जगा कर रखी हैं कि चीज़ें ठीक हों। सेपरेशन नहीं रखना चाहते अभी, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है इस समय, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी पेन है, डिसअपॉइंटेड हैं। जो आप दोनों के बीच में रिश्ता जिस कगार पर है या जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, वो चीज़ें अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं।
और हो सकता है इस समय पूरी तरह से अकेले पड़ गई हूँ कि जहाँ पर इनका साथ देने वाला यानी समझने वाला कोई भी नहीं है कि अगर ये डिस्टर्ब्ड हैं या ये दुखी हो रहे हैं या रो रहे हैं, कुछ भी है चीज़, तो कोई इनके आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। तो इन्हें वही है कि जो इनको सच में जो समझ पाता था, जो सच्चे दिल से या दिल से जो इन्हें प्यार करता था, चाहता था, जो इनका साथ देने के लिए हर हद पार कर सकता था, वो सिर्फ आप हैं। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन इन दूरियों ने करा दिया है। रिश्ता तोड़ा है इन्होंने और धोखा दिया है, बीट्रेल की एनर्जीज़ हैं और उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट भी इन्हें है। ऐसा नहीं है कि इन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा हो, दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चलते इन्होंने आपका उस तरह से साथ नहीं दिया जो इन्हें देना चाहिए था। जजमेंट की भी एनर्जीज आ रही हैं, तो न्याय करना चाहते हैं, लेकिन इस समय इंसान पूरी तरह से घिर गया, जैसे बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी दुनिया हो, आप इनका सुकून हो। आपने जितनी खुशी दी है उतना इन्होंने कहीं नहीं महसूस की। 9 ऑफ कप्स है, द स्टार है, तो कहीं ना कहीं आपको विश कर रही है अपने जीवन में वापस लाने की, जैसे प्रार्थना इंसान करता है ना, वो एनर्जीज़ हैं कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन ये उम्मीद नहीं खो रहे। ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। बहुत परेशान है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, या कुछ ट्रिगर्स इन्हें मिल रहे हैं इस समय जो इन्हें और ज़्यादा एहसास करा रहे हैं आपकी वैल्यू का। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं इस समय इंसान बहुत सफ़र कर रहा है, अपनी परिस्थितियों से भी सफ़र कर रहा है, किसी तरह के धोखे मिल रहे हैं। बाकी इसने जो भी आपके साथ किया है उस सब सिचुएशंस की वजह से भी ये सफ़र कर रही है। तो बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड बहुत नज़र आ रहे हैं। बहुत सोचते हैं, बहुत उलझन रहती है कि क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया, क्यों मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकले, क्यों मैंने सेफ़ प्ले करना ज़्यादा बेहतर समझा कि जहाँ पर ये रिश्ते के लिए जो ज़रूरत थी उस समय, जो नीड थी इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, नर्चर करने के लिए, उन चीज़ों पर मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। जबकि आप तो अपना साथ निभा रहे थे, हर तरह से आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रिग्रेट है, और जो करंट सिचुएशन है ये जानते हैं कि सब इन्हीं का किया धरा है। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन आई पड़ी है, प्लस इनके जीवन में भी जो कॉम्प्लिकेशन है, इन्होंने खुद ही इन्वाइट की हैं वो चीज़ें। किसी का दबाव हो सकता है, किसी का प्रेशर हो सकता है इन पर, जो इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल करके अपने मन मुताबिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, यूनियन में आओ, तो कोई फीमेल हो सकती है इनके परिवार में जो आपके अगेंस्ट हो, या फैमिली में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल नापसंद करते हो, नहीं चाहते कि जहाँ पर कि ये रिश्ता आगे बढ़े। जो भी सिचुएशन है, इन्हें बहुत दबाव में रखा जा रहा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए क्रेव करते हैं, ये आपके लिए रोते हैं, ये आपके लिए परेशान होते हैं, ये आपके साथ यूनियन के बारे में सोचते हैं कि आपका प्यार इन्हें चाहिए, आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, आपने बहुत साथ दिया है। लेकिन हाँ, करेंटली कोई फीमेल हो सकती हैं इनके जीवन में जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन्हें रख रही हैं। इन पर नज़रें बहुत ज़्यादा लोगों की है इस समय। तो बहुत ज़्यादा इनके आसपास कोई इतने लोग हैं नहीं इस समय, बहुत अकेले से पड़े हुए हैं कि एकदम अकेला पड़ गया इंसान। और इमोशंस के लिए जैसे लोगों के पास जगह नहीं होती ना, वो वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, इमोशनली वीक पड़ रहे हैं। एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए लेकिन कोई दे नहीं पा रहा है, और वो सपोर्ट इन्हें आप ही में नज़र आता है कि आपने बिना कहे ही आपने इतनी बार इनका साथ दिया है। तो वही है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी दर्द दिया है, जो तकलीफ़ दी है, उससे इस रिश्ते को बाहर लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को में पूरी तरह से एक बदलाव लाना चाहते हैं, एक बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। जो भी करंट सिचुएशन है उसमें एक चेंजेस लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुद में चेंजेस लाना चाहते हैं। अभी तक अगर इनमें हिम्मत की कमी थी, करेज नहीं था, या कोई और रीज़न्स की वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, सोसाइटी हो और कोई प्रेशर्स हो, कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन करेंटली ये जैसे उस
डर से, उस फियर से बाहर आ रहे हैं, वो जो छुपते छुपाते रह रहे थे उन सब चीज़ों से जैसे बाहर आते नज़र आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना है। आपके होने से अलग सा कॉन्फिडेंट महसूस किया इन्होंने हमेशा ही। तो जिस मास्क के पीछे छुप रहे थे, जहाँ ये आपका सामना नहीं कर रहे थे, तो अभी करेज गेन करते नज़र आ रहे हैं। जो 2 सिचुएशन में चुन नहीं पा रहे थे, डरते थे, तो वहाँ पर इनमें करेज आ रहा है कि ये अपने प्यार को चुन सकें, लोगों के अगेंस्ट स्टैंड ले सकें। झगड़े बहुत हैं इनके जीवन में, लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, लेकिन ये फाइनली जैसे करेज गेन करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है और आपके साथ आगे बढ़ना है। वही है करंट एनर्जीज़ में इनके दिल में, यही है कि जो भी पाबंदी है उनसे बाहर निकले और आपके साथ न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ें। नंबर 5, बहुत झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं इनके लाइफ में। एंड 5 आवर्स एंड 5 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कि इमोशनल इम्बैलेंस भी रहेगा जिससे गुजरेंगे, लेकिन हाँ ये आपको अप्रोच करेंगे। ये खुश नहीं है, अपनी करंट सिचुएशन में हैप्पी नहीं है ये। इनिशियल्स फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए डेली रीडिंग्स के लिए। ऑल्टरनेट डेज पर रीडिंग आती हैं। इनिशियल्स आपके पर्सन के FPRKIMTSU। चलिए इन्हें और देखते हैं। स्टार क्यों आया है? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सबसे डिटैच हो गया इंसान, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो एकांतवास है, इस अकेलेपन में जहाँ पर ये पूरी तरह से तन्हा है, वहाँ ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। आपके और बाकी लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, उनसे जैसे खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए क्या करना है, इस कनेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोच विचार है, लेकिन किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि कितना गहरा रिश्ता है, आपने कितना साथ दिया था, वो सब चीज़ें करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो नेगेटिव टॉक्सिक माइंडसेट था आपके लिए, वो चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं कि ये आपके लिए होपफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं लगता है कि आप ही के साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। इस समय ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस मामले में क्लियर है, या इन्हें कुछ गाइडेंस मिल रही है कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपके लिए इन्हें एक्शन लेना होगा। इस रिश्ते के लिए ये ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते कि समझौता करके मजबूर हैं, अपनी मजबूरियों को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। इन्हें अब आपके लिए कुछ एक्शन लेना होगा। तो कहीं ना कहीं ये अब कॉन्फिडेंस इनमें आ रहा है, कुछ चीज़ों को, एंडिंग्स को ख़त्म करना है। रीबर्थ की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सेम एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। कंपैरिजन है, कंपेयर कर रहे हैं आप में और बाकी सिचुएशन में। समझ आ गए कौन इनका अपना था। जो अगर सब लोगों को बहुत अपना मान रहे थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कौन कितने पानी में है, कौन कैसा है इनके लिए। सब इन्हें इस समय समझ आ गया है कि जहाँ पर ये आपकी तरफ एक नया स्टेप, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मोरालिटी, बहुत ज़्यादा दुनियादारी, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों में जो उलझे हुए थे, लोगों के साथ समझौता करने में लगे हुए थे, आपको सैक्रिफाइस करने में लगे हुए थे, तो उन चीज़ों से फाइनली ये बाहर निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका ऑर्थोडॉक्स फिक्स्ड माइंडसेट जो भी रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं, निकलने को मजबूर हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, फ्रीडम आपके साथ है, खुशियाँ आपके साथ हैं। इस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, आपकी तरफ बढ़ना है, और उस चीज़ की तैयारी चल रही है यहाँ पर कि और ज़्यादा दुविधा में और ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। कुछ बड़े एक्शन ले सकते हैं, जो स्टक सिचुएशन हो गई है ना, उसमें कुछ बड़े मेजर एक्शंस ले सकते हैं। कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, तो अब कुछ बेड़ियों को, कुछ बंधनों को तोड़ते नज़र आ रहे हैं, कुछ चेन्स को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई है जो इन्हें बहुत प्रेशर डाल कर रखता है, सप्रेशन है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए। तो किसी का तो दबाव है, कोई इन्हें बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखता है, टॉर्चर करके रखता है। कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर एक घुटन है, एक
सफरिंग है, सप्रेशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है जिससे गुजर रहे हैं, अपनी करंट परिस्थितियों से बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इन पर अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस डालकर रखते हो कि जहाँ ये अपने मन का कुछ ना कर पाते हो। इवन अगर ये आपसे मिलना चाहे, मैसेज करना चाहे, बात करना चाहे, कहीं तो बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली टॉर्चर करते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन ये घुटन अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन्हें समझ आ रहा है कि ये गलत जगह पर, गलत दिशा में बढ़ रहे हैं और सही दिशा आपकी तरफ है, पॉजिटिविटी आपकी तरफ है। नाइट ऑफ वांड्स, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इस समय ये फेस कर रहे हो सकते हैं। कुछ कर्मा है, जस्टिस की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न्याय मिल रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, आपको न्याय देना है। और अगर ये मैरिड है तो वहाँ पर किसी तरह की डिस्टर्बेंस चल रही हो सकती है। लेकिन इन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि नहीं, इन्हें आपके साथ यूनियन में आना है और माइंड गेम्स नहीं खेलने। बहुत माइंड गेम खेलते होंगे, बहुत छुपा कर रखते होंगे चीज़ों को, बहुत पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी शैडो साइड्स जो रही हैं इनकी, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स करेंटली ये फेस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलें, क्या करें क्या नहीं करें, उसकी हिम्मत अभी तक नहीं आ रही थी, तो जैसे करेज गेन करते नज़र आ रहे हैं। और जो भी लोग इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, उलझा रहे हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, करेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है इस इंसान में, कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, बहुत डरता हो या डरती हो। लेकिन फाइनली जैसे ये इन सिचुएशन में इतने दुखी हो रहे हैं कि वहाँ से इन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, वो वाली एनर्जीज है। तो ये जो भी थर्ड सिचुएशन है उसमें जो ये हमेशा उसी में उलझे रहे हैं, उससे बाहर निकलने का, उसके आगे कोई स्टैंड लेने का, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का कभी नहीं सोचा है। तो अब जैसे कुछ निर्णय लेते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस अगेन आ गया। आने वाले समय में सेपरेशन को एंड करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे एंड एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जीज़ हैं। इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। जो भी गलत किया है वहाँ पर न्याय करते नज़र आ रहे हैं। और जो आपसे दूरियां बनाकर, डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे, तो आपकी वैल्यू इन्हें समझाई जा रही है। समय इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्ड समझा रहा है कि आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आने वाली है। तो आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को एंड करेंगे, कुछ रियलाइजेशन, इन्हें रियलिटी चेक और मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है कि कुछ आपको न्याय देंगे, एक आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये लौटते नज़र आ रहे हैं ताकि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सके। और नंबर की बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। 2 hours एंड 2 days बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ। एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ स्ट्रांगली है, और लिब्रा, तुला राशि है, मीन राशि पाइसेस है। हाँ, ये सब राशियाँ प्रोमिनेंटली आई हैं। क्या नंबर इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 111 आया है, 111 की वाइब्रेशन है, 10-10 नज़र आ रहा हो सकता है, और 1 है एंड 2 है, 1 एंड 2 है, और कुछ है क्या? तो 1 या 2 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और जनवरी या अक्टूबर या फरवरी या नवंबर आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 8, 17, 26, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30, और 9, 18, 27, और हमारा है 2, 11, 20। ये सब हैं। साथ में 13 है, 15 है, 11 है, 19 है, 14 है, 12 है, 29 है, 24 है, 29, 24, 21, 22, 25। ये सभी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, और
अप्रैल है, मई है, मार्च दिसंबर है, जनवरी अक्टूबर है, फरवरी नवंबर है, सितंबर है और हाँ ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।